अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टेस्ट ऑफ द डियरबोविल्स, जिसको लिखा है थॉमस हार्डी ने। स्टूडेंट्स, इस नावल का फुल टाइटल है अ प्योर वीमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। 1891 में ये पब्लिश हुआ था और ये नावल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि सोसाइटी टेस्ट को इमोरल समझती थी। इस नावल को थॉमस हार्डी काफ़ी पब्लिशर्स के पास लेके गए, लेकिन सभी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोई भी इस नावल को पब्लिश नहीं कर रहा था। बाद में थॉमस हार्डी ने इस नावल में काफ़ी चेंजेस किए। एक्चुअली थॉमस हार्डी ने क्या किया कि विक्टोरियन सोसाइटी की रिजिड सोशल नॉर्म्स को ऑब्जर्व किया। स्पेशली उन्होंने देखा कि वुमेन को किस तरह से हार्शली कंपेयर किया जाता है मेन के साथ। बेसिकली हार्डी का ये नावल जो लिखने का पर्पस था ना, औरतों के साथ होने वाला इनजस्टिस जो था उसको एक्सपोज करना था। इस नावल के अंदर थॉमस हार्डी ने विक्टोरियन हिपोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया और टेस को एज ट्रेजिक हीरोइन प्रेजेंट किया, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी में होता है कि फेट आपके साथ क्या करती है। तो ये हो गया नावल का इंट्रोडक्शन। नावल की प्रॉपर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले डर्बेफील्ड और डियरबरविल्स को समझना होगा, क्योंकि पूरी स्टोरी इन्हीं दो टाइटल्स के बीच में घूमती है। बेसिकली डर्बेफील्ड जो है वो टेस की रियल फैमिली का नाम है, जो कि पुअर रूरल पेजेंट्स हैं और मार्लेट के अंदर रहते हैं, जो एक छोटा सा गाँव है। देयर सर नेम डर्बेफील्ड इज एक्चुअली अ करप्टेड फॉर्म ऑफ डियरबरविल्स। अब दूसरी फैमिली नावल के अंदर है डियरबरविल्स, ठीक है, जो एक एंशियंट अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। और डर्बेफील्ड को ये बताया जाता है कि तुम लोग एक्चुअल में उस अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो जिनका नाम है डियरबरविल्स। तो इस बात पर टेस के फादर को काफ़ी घमंड होने लगता है। बट ये फैमिली डियरबरविल्स जो हैं ये एक्चुअल में स्टोक्स होते हैं और काफ़ी अमीर मर्चेंट्स होते हैं, जो डियरबरविल्स के सरनेम को इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि वो और ज़्यादा नोबल दिख सकें, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी। थॉमस हार्डी का ये नावल स्टार्ट होता है जॉन डर्बेफील्ड से, जो कि एक पैडलर होता है। पैडलर वो इंसान होता है जो घूम फिर के फेरी करता है, चीज़ें बेचता है। तो जॉन डर्बेफील्ड से ये नावल स्टार्ट होता है, जो कहीं से अपने काम से वापस आ रहा होता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम होता है ट्रिंगम, ठीक है, जिसका नाम पूरा नाम होता है पार्सन ट्रिंगम। पार्सन ट्रिंगम जो है वो जॉन डर्बेफील्ड को सर जॉन कहकर पुकारते हैं। ए सर जॉन डर्बेफील्ड, कैसे हो आप? तो जब उसको जॉन डर्बेफील्ड कह के पुकारते हैं तो इस पर जो जॉन है यानी जॉन डर्बेफील्ड जो है, जो टेस का फादर है नावल के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि पूरी लाइफ में पहली बार उसे किसी ने सर कह के बुलाया होता है। पार्सन ट्रिंगम उसे कहता है कि तुम तो डिज़र्व करते हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए, तुम्हें सर कहकर बुलाया जाए। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा सर नेम डर्बेफील्ड ये चीज़ जाहिर करता है कि तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारा ताल्लुक इंग्लैंड की बहुत ही अमीर फैमिली से है। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि उस पूरे ख़ानदान की जो अब ख़त्म हो चुका है उसके तुम एक ही इंसान अभी तक ज़िंदा हो। अब पार्सन ट्रिंगम जो है वो ये बात बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ से जॉन डर्बेफील्ड की फैमिली की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। उस आदमी की बात सुन के जॉन डर्बेफील्ड हैरान हो जाता है कि वो तो काफ़ी रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो वो क्यों गरीबों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। जॉन डर्बेफील्ड बहुत खुश होता है जब घर वापस आता है। तो इसी दौरान वहाँ पर एक डांस पार्टी शुरू होती है, जो कि बेसिकली मे डे पार्टी होती है, ठीक है। मे डे की सेलिब्रेशन हो रही होती है। इट वाज अ स्प्रिंग फेस्टिवल और ये सेलिब्रेशन हर साल मार्लेट विलेज के अंदर ही यानी टेस के गांव में सेलिब्रेट होती है। मे डे डांस जो है वो स्टार्ट है और सारी नौजवान लड़कियां जो होती हैं वो वहाँ पर डांस कर रही होती हैं और वाइट कपड़े में वो डांस कर रही होती हैं और उनके हाथों में फूल होते हैं। बेसिकली ये वाइट कलर उनकी इनोसेंस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पार्टी में जॉन डर्बेफील्ड की बेटी टेस भी डांस कर रही होती है। इस पार्टी के दौरान टेस 3 भाइयों से मिलती है जिनके नाम हैं फेलिक्स, कुथबर्ट एंड एंजल क्लेयर। एंजल टेस के साथ डांस तो नहीं करता, लेकिन वो उसे नोट करता रहता है क्योंकि टेस उन सभी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। जब टेस पार्टी से घर वापस आती है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसका बाप एक टैवन के अंदर, एक सराय के अंदर अपने ताल्लुकात एक रईस ख़ानदान के साथ होने पर जश्न मना रहा है, क्योंकि उसके फादर को पता चलता है कि उसका जो ताल्लुक़ है वो एक रईस ख़ानदान से है। जबकि उस बंदे को जॉन डर्बेफील्ड को सुबह सवेरे शहद की मक्खियाँ भी कहीं पहुँचानी होती हैं, जो बेसिकली उनका काम है, जो लिविंगहुड का उनका सोर्स है।
और काफ़ी टाइम भी हो चुका होता है, यानी लेट नाइट हो चुकी होती है, तो टेस अपनी माँ को भेजती है कि वो उसे वापस ले आए ताकि वो सुबह टाइम पे अपने काम पे जा सके। लेकिन वो वापस नहीं आती उसको लेके। बाद में टेस अपने भाई को भेजती है। जब उन तीनों में से कोई भी वापस नहीं आता तो वो खुद सराय पहुंच जाती है, वहाँ पर अपने फादर को लेने जाती है। जब टेस वहाँ जाती है तो जॉन डर्बेफील्ड उन सबको एक प्लान बताता है। उसके माइंड में एक प्लान चल रहा होता है कि वो किस तरह से डर्बेफील्ड फैमिली से डियरबोविल से एक कनेक्शन बना सकता है। वो टेस को डियरबोविल्स ख़ानदान में जो लोग वहाँ पे बचे होते हैं, जो एक दो लोग ज़िंदा होते हैं, उनके साथ रिश्तेदारी बनाने के लिए, रिश्तेदारी जताने के लिए भेजने का प्रोग्राम बनाता है ताकि उन अमीर लोगों में से कोई एक टेस से शादी कर ले। अगली सुबह क्या होता है, जॉन डर्बेफील्ड काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और इसी वजह से वो काम पर नहीं जाता। तो मजबूरन टेस और उसका भाई अब्राहम जो है वो अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर काम पे निकल जाते हैं। उनके साथ एक हादसा पेश आता है। इसी दौरान उनका घोड़ा, जिसका नाम होता है प्रिंस, वो मर जाता है और अब उनके पास और कोई सोर्स नहीं होता कि वो अपने घर को सपोर्ट कर पाएँ, घर को चला पाएँ। टेस ये सोचती है कि उसे उस रईस घर में जाना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। वहाँ जाने के बाद टेस की मुलाकात होती है एलेक डियरबोविल से, ठीक है, जो इस कहानी का बेसिकली विलन होता है। पूरे घर का विजिट करवाता है टेस को और फिर उसे किस करने की कोशिश करता है। एलेक की हरकत के बाद टेस घर वापस आ जाती है और घर आके उसे एक लेटर रिसीव होता है। जो लेटर उसे मिसिज स्टोक डियरबोविल लिखती हैं और उसे अपने घर में, अपनी हवेली में मुर्गियां पालने का काम ऑफर करती हैं। अब जब एलेक टेस को लेने उसके घर जाता है तो जॉन, जो टेस की मदर है, उसे लगता है कि शायद ये लड़का एलेक जो है वो टेस से शादी कर ले। रास्ते में एलेक बुरे तरीके से गाड़ी चलाता है ताकि वो टेस को अपने करीब कर सके। टेस बार बार उसे इनकार कर देती है। हवेली पहुंचने के बाद टेस मिसिस स्टोक्स डर्बेविल से मिलती है और टेस ये भी जानती है कि ये औरत मिसिस स्टोक जो है ये ब्लाइंड है और इसे मालूम नहीं है कि टेस की उनसे रिश्तेदारी है या नहीं है। टेस स्लोली एलेक की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जबकि उसे पता होता है कि एलेक डर्बेविल जो है वो उसको सड्यूस कर रहा है, उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर भी इसके बावजूद वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एक वीकेंड पर टेस जो है वो विजिट करती है चेसबर्ग को। चेसबर्ग बेसिकली एक विलेज का नाम है जो टेस के गांव मार्लेट के करीब वाक़या होता है। तो टेस यहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। दो लड़कियाँ कौन सी होती हैं? कार्ल एंड नैन्सी डार्च, ये उन दोनों लड़कियों के नाम होते हैं। अब टेस की इन दोनों में से कार के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। अब टेस को बचाने के लिए एलेक वहां आ जाता है और टेस को अपने साथ ले जाता है। अब एलेक और टेस घर वापस जा रहे होते हैं जब वो नोट करती है कि एलेक जानबूझकर घर का रास्ता लंबा कर रहा है, यानी जल्दी जल्दी गाड़ी नहीं चला रहा, तो वो सवारी से उतर जाती है और पैदल चलने लगती है। अब एलेक उसे रुकने का कहता है ताकि वो सही रास्ता पता करके आए, लेकिन एलेक के वापस आने तक वो देखता है कि टेस सो जाती है। अब एलेक मौके का फायदा उठाता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। कुछ हफ्तों के बाद टेस घर वापस आ जाती है। अब टेस को एलेक से नफरत होने लगती है और घर पर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि उसने उसे गाइड क्यों नहीं किया कि मेल इतने खतरनाक होते हैं। एक्चुअली टेस प्रेग्नेंट होती है और गांव के अंदर लोग काफ़ी तरह की बातें करने लग जाते हैं। कुछ महीने के बाद टेस एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा काफ़ी बीमार होता है। वहाँ के पादरी और बाकी लोग जो हैं वो टेस के बच्चे को इलेजिटिमेट समझते हैं और चर्च के रूल्स के अकॉर्डिंग एक नाजायज़ बच्चे को बैप्टिज़म देने से इनकार कर देते हैं। पादरी के इनकार करने के बाद टेस खुद ही अपने बच्चे को बैप्टिज्म देती है। टेस अपने बच्चे का नाम सौरो रखती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उसके लिए गम और दुख की अलामत होता है। कुछ दिनों बाद टेस के बच्चे की डेथ हो जाती है और पादरी उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर देते हैं। अब टेस एक बार फिर अपना गांव मार्लेट छोड़ देती है और एक डेयरी पर काम करना शुरू कर देती है, जो डेयरी बेसिकली रिचर्ड क्लेयर की होती है, जिसके लिए टेस वहां पर काम करती है। और वहां पर एंजल क्लेयर भी काम करता है और टेस की वहां पर दोस्ती होती है 3 लड़कियों से, जिनमें एक का नाम है इजेट, दूसरी का नाम है रेटी प्रीडल और तीसरी का नाम है मैरिन। ये लड़कियां टेस को बताती हैं कि एंजल क्लेयर यहाँ काम सीखने आया है और चूंकि ये एक
पादरी का बेटा है तो लड़कियों को कम ही देखता है। वक्त गुजरता जाता है, स्लोली एंजल टेस को पसंद करने लगता है। टेस को एक डेयरी मैन क्रिक बताता है कि एंजल उन तमाम नोबल फैमिली से नफरत करता है जो फाल होने के बावजूद खुद को अच्छा समझते हैं, खुद को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। टेस नोट करती है कि बाकी तीनों लड़कियां एंजल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन एंजल टेस को इम्पोर्टेंस देता है। टेस खुद ब खुद एंजल से दूर हो जाती है जब तक एंजल खुद टेस से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। सब एंजल अपने घर एमनिस्टर जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स से टेस के साथ शादी करने के लिए बात कर सके। वो अपने पेरेंट्स को एग्री करने की कोशिश करता है, जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो एंजल के सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं। एंजल उन कंडीशंस को मान लेता है, वापस जाकर टेस को शादी के लिए प्रपोज करता है। टेस उसे अपनी फैमिली के बारे में बता देती है कि वो डर्बे फील्ड से ताल्लुक रखती है। इस बात पर वो परेशान नहीं होता बल्कि शादी के लिए मान जाता है। अब स्टूडेंट्स, टेस अपनी माँ को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि वो एंजल को अपने पास्ट के बारे में बताना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। एक दिन टेस एंजल के साथ शहर जाती है और एक शख्स उसे पहचान लेता है और उसके पास्ट के बारे में बातें करने लगता है। तभी एंजल टेस को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन टेस अब ये डिसाइड कर लेती है कि वो एक दिन एंजल को सारी सच्चाई बता देगी। टेस एंजल को खत लिखती है, उस लेटर को उसके रूम के दरवाजे के नीचे रख देती है ताकि वो उसको पढ़ ले। अगले दिन टेस के साथ एंजल का बिहेवियर सेम ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन शादी के बाद टेस को ये पता चलता है कि वो लेटर कालीन के नीचे फिसलने की वजह से एंजल ने उसको पढ़ा ही नहीं था, उसको देखा ही नहीं था। शादी के बाद टेस और एंजल अपने हनीमून के लिए वेल ब्रिज जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसा घर किराए पर लेते हैं जो कभी डियरबरविल्स की मलकियत था। वहाँ एक आदमी जिसका नाम जोनाथन केल है, वो एक वेडिंग गिफ्ट डिलीवर करता है टेस के लिए, जिसको भेजा है मिस्टर किरक ने। वो बताता है कि जब से टेस और एंजल गए हैं तब से वो तीनों लड़कियाँ बुरी तरह से सफ़र कर रही हैं। दूसरी तरफ एंजल और टेस जो हैं वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को अपनी सारी मिस्टेक्स बताएंगे, अपने सारे फॉल्ट्स बताएंगे। एंजल भी अपने पास्ट के बारे में टेस को बताता है कि पास्ट में उसके कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रहे। टेस भी एंजल को एलेक डियरबरविल्स के बारे में सब कुछ बता देती है। अपनी कहानी बताने के बाद टेस एंजल से माफ़ी मांगती है, लेकिन एंजल टेस को माफ़ नहीं करता। टेस वादा करती है कि वो उसके लिए अपनी जान दे देगी, लेकिन वो बेदिली से दावा करता है कि ठीक है, उसने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद वो टेस से अलग होने की बात करता है। अब एंजल टेस को छोड़कर चला जाता है और उसे कहता है कि मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ख़त लिख सकती हो। अब एंजल वहाँ से चला जाता है और टेस अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ उसकी फैमिली अभी भी गरीब होती है और टेस के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। एंजल और टेस दोनों अपने घर वालों को अपनी सेपरेशन के बारे में नहीं बताते। अब एंजल फार्म पर वापस जाता है और इज़ेट को ऑफर करता है कि वो उसके साथ ब्राज़ील चले ताकि वो दोनों वहाँ पर काम कर सकें। और इज़ेट जो है वो एंजल को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और टेस के अलावा कोई भी तुम्हें इतना प्यार नहीं दे सकता जितना कि टेस तुमसे प्यार करती है। अब टेस जो है वो दूसरी तरफ सफ़र करती है। दूसरी जगह का नाम है फ्लिंटकॉम्ब ऐश, जहाँ पर वो मैरिन के साथ एक खेत में काम करना स्टार्ट कर देती है। रास्ते में उसे वही इंसान मिलता है जिसने एंजल के सामने उसके पास्ट की बात की थी। टेस उससे छुप जाती है और अगली सुबह टेस को कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं। टेस अपनी आईब्रोज काट लेती है, अपने आप को गंदा कर लेती है ताकि उसकी अट्रैक्शन कम हो जाए और लोग उसे तंग ना करें। अब टेस और मैरिन वहाँ जिम काटने का काम करती हैं। इज़ेट और रेटी जो हैं वो भी वहाँ आ जाती हैं। अब टेस को पता चलता है कि इस फार्म का मालिक वही इंसान है जिसने एंजल के सामने उसकी इज्जत पर बात की थी, उसके पास्ट के बारे में बात की थी। अब टेस क्या करती है, वो एमनिस्टर जाती है जहाँ पर एंजल के पेरेंट्स होते हैं। वो सोचती है कि वो एंजल्स के पेरेंट्स से, उसके भाइयों से मदद मांगेगी, लेकिन जब वो सुनती है कि कुथबर्ट और फेलिक्स जो एंजल के भाई हैं वो टेस के बारे में गलत बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो टेस वहाँ से वापस आ जाती है उन्हें बताए बगैर। ऐसे में उसे ये पता चलता है कि गांव में एक फेमस प्रीचर आया है और वो और कोई भी नहीं था बल्कि एलेक डियरबरविल है। टेस एलेक से मिलती है तो वो उससे माफ़ी मांगता है, उसे यकीन दिलाता है कि अब उसने बुरे काम छोड़ दिए हैं और वो टेस को महसूस करवाता है कि पहले भी मैंने जो गुनाह किया, जो गलत किया, वो तुम्हारे मजबूर करने पे किया। कुछ टाइम बाद टेस को पैगाम भेजता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन टेस उसे इनकार कर देती है और उसे बताती है वो ऑलरेडी मैरिड है। लेकिन एलेक उसकी शादी को नहीं मानता। अब वो टेस को दोबारा जो है वो मैसेज भेजता है शादी का, लेकिन टेस उसे इनकार कर देती है। अब टेस के दोबारा इनकार करने पर वो याश इंसान के रूप में आ जाता है। टेस को टार्चर करता है कि वो एंजल को छोड़ दे और वो एलेक से
शादी करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद एलेक टेस के घर वालों को सपोर्ट करने का ऐद करता है। वो चाहता है कि उसके घर वाले भी टोटली उसी पे डिपेंडेंट हो। टेस के पेरेंट्स काफ़ी बीमार होते हैं, इवन उसके फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन टेस उसकी बात नहीं मानती। एलेक फिर उसे ऑफ़र करता है, वो पेपर लिख कर देने को तैयार है कि वो सारी ज़िंदगी उनकी कफ़ालत करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद टेस उसकी बात नहीं मानती। इसी दौरान एंजल ब्राज़ील से वापस आ जाता है और वो काफ़ी बीमार होता है। फिर उसे टेस का एक ख़त रसीव होता है जिसमें वो लिखती है कि वो उसे भूलने की कोशिश करेगी। एंजल टेस को ढूंढने के लिए मार्लेट खत लिखता है, मगर वहाँ से उसे पता चलता है कि डर्बे फील्ड ख़ानदान अब यहाँ पर नहीं रहता। बट एट लास्ट वो टेस की मदर को ढूंढ लेता है, जो उसे बताती है कि टेस अब सेंट बर्न में है, जहाँ टेस एलेक के साथ रह रही होती है। अब एंजल टेस को ढूंढ लेता है, मगर वो एलेक के साथ एंजल को देखकर हैरान हो जाती है कि एलेक ने उसे धोखा दिया है कि एंजल कभी वापस नहीं आएगा। अब एंजल के वहाँ से जाने के बाद टेस और एलेक के दरमियान एक झगड़ा होता है। इसी दौरान टेस एक चाकू उठाती है और एलेक के दिल में घोंप देती है और वो वही मर जाता है। दूसरी तरफ एंजल जब शहर छोड़कर जा रहा होता है तो वो देखता है कि टेस उसके पीछे आ रही है और उसे बताती है कि उसने एलेक का कत्ल कर दिया। अब दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों भागते भागते स्टोनहेंज पहुँचते हैं और जहाँ पर टेस एंजल को बताती है कि अब उसे गिरफ्तारी देनी ही होगी। अब टेस एंजल को इस बात पर रजामंद करती है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद तुम मेरी छोटी सिस्टर लिजा लू से शादी कर लेना, वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। थोड़े टाइम बाद टेस गिरफ्तार हो जाती है। कुछ अरसे बाद टेस को सजाए मौत दी जाती है। एंजल टेस की ख्वाहिश के मुताबिक लिजा लू से शादी कर लेता है। तो यहाँ पे कहानी एंड होती है। आई होप आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।